स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन रिंग में। पिछली वीडियो में आपने सीखा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट थे, वो कंप्लीट आपको सिखा दिए थे। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझाया गया है यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट आपको दिए हुए हैं, उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी का भी यूज़ कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाया जाएगा वो मैं आपको समझाऊंगा। कौन सी स्टेटमेंट में आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसमें करना क्या है, क्या पुट करना है, कैसे करना है, वो सब मैं डिटेल से समझाऊंगा। और इस वीडियो को, इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना आपको। तो क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। अब इतना समझिए पहले। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का नाम आ गया। फ्रैक्शन में 2 चीज़ होती है। आप पढ़ रहे हो यहाँ पे वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो आप, तो इसका मतलब है 2 वेरिएबल के लिए 2 चीज़ ऐसी लेनी होगी जिसको आप मानोगे यहाँ पे। अब 2 चीज़ कौन कौन सी आ गई यहाँ पे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गई, 2 चीज़ आ गई। सबसे पहला काम आपका ये है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको पहले बताया था एक चीज़ ज़रूर लिखनी होगी, n फॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू, मान लिया मैंने x, आपको पूरा कंप्लीट लिखना है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर हो गया आपका y, हो गया ना। तो फ्रैक्शन क्या बनती है आपकी? फ्रैक्शन बन जाती है, फ्रैक्शन बन जाती है, आपको पता है न्यूमरेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे आता है। तो फ्रैक्शन क्या हो गई? x अपॉन में y, यही होगी, क्योंकि न्यूमरेटर होता है x, तो न्यूमरेटर मैंने लिख दिया x और डिनोमिनेटर y लिख दिया, हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ तक तो ज़रूर लिखना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको सेम ऐसा ही उतार दीजिए यहाँ पे, x अपॉन में y उतार दिया। अब क्वेश्चन पढ़िए आप, वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है? 1, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, मैंने 1 ऐड कर दिया, कर दिया ना। उसके बाद लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, मैंने 1 सब्ट्रैक्शन कर दिया। ए फ्रैक्शन रिड्यूस, जो फ्रैक्शन है वो मिल जाती है आपको, बन जाती है 1 में, 1 लिख दिया, लिख दिया ना, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे मैं इसके नीचे 1 ले लेता हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन बना दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो सेम यही आ जाएगा उतर के, x प्लस में 1 इज इक्वल टू में, इसके मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये सेम यहाँ पे आ जाएगा। आ गया, नहीं आया? अब आपको क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे ले जाइए, क्योंकि इक्वेशन तैयार करनी है आपको। आपको पता है पहले x वाला नंबर आता है, फिर y वाला नंबर आता है, तो मैं x वाले नंबर को सेम ऐसे उतार देता हूँ, y वाला नंबर जब इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। अब इसके बाद सिंपल नंबर आता है, सिंपल नंबर यहाँ पे +1 हो गया, और ये इस तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। +1 क्या हो गया? 2 हो गया प्लस में, और यहाँ पे y आ गया माइनस में, और यहाँ पे x आ गया। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। एनी डाउट? कितने इजी तरीके से मैंने आपको इक्वेशन बनानी सिखाई है। अब ऐसे ही आपको इसमें बनाना है, तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहला काम क्या, आपको इस फ्रैक्शन को लिखना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दिया x और y लिख दिया, यहाँ पे x अपॉन y। पढ़ो दूसरी लाइन को, इट बिकम्स 1/2, एक फ्रैक्शन भी 1/2 हो जाती है, तो ठीक है, हमने 1/2 रख दिया, यहाँ पे लिख दिया। वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ओनली यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है 1, तो मैंने 1 ऐड कर दिया। समझ में आया? अब क्या करना है, वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, 2 की x से करोगे तो 2x आ गया, और 1 की इससे करोगे तो y प्लस में 1 आ गया। इसको उठा के यहाँ पे ले जाइए, तो 2x माइनस में y और -1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, आ गई आपके पास। आ गई, नहीं आई?
अब आप देख रहे हो यहाँ पे x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल टू 1 है, यहाँ पे इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है यहाँ पे। इसी तरीके से ये इक्वेशन सेकंड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप मेथड का यूज़ करोगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए आपको सेम वैल्यू बनानी होगी। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x माइनस वाई है और यहाँ पे 2x माइनस वाई है, और माइनस वाई और माइनस वाई दोनों सेम मिल गए आपको। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि पहले से वैल्यू सेम मिल चुकी है। अब पहले से वैल्यू सेम मिल चुकी है तो कौन से स्टेप पे आप पहुँच गए? सब्ट्रैक्शन वाले स्टेप पे पहुँच गए। तो कर देते हैं अब इसे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट को लिख देता हूँ x माइनस में वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0, और इसी को इसके नीचे लिख दीजिए 2x माइनस में वाई माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देते हैं इसे, माइनस प्लस प्लस, अब ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो क्या करोगे? माइनस, तो माइनस आ गया क्योंकि बड़ी संख्या माइनस के, माइनस 1x आ गया। यहाँ पे देखो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। मैं इस 3 को उठा के यहाँ पे ले जाऊँगा तो किस में जाएगा? माइनस में। यहाँ पे माइनस x है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब x का मान आपके पास आ गया है 3। x का मान कितना आ गया? 3। अब किसका मान निकालना है? y का भी तो निकालना है आपको। अब y का निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन पुट करें? इक्वेशन सेकंड में या फर्स्ट में? तो फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो आप लिखोगे पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट इक्वेशन को पहले यहाँ पे लिखूँगा, प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे x के स्थान पे क्या लिखना है? 3 माइनस वाई प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो ये सिंपल नंबर है, ये सिंपल नंबर तो क्या हो जाएगा? दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया? प्लस 5 आ गया बराबर 0। इसको उठा के ले जाइए, माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया, तो y का मान आ गया 5। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है हमें। तो अब फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है फ्रैक्शन किसके बराबर होती है? फ्रैक्शन बराबर है x अपॉन में y। अब x का नंबर कितना है? x का नंबर 3 हो गया और y का नंबर 5 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये। अब एज वाला क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन की डिटेल मैंने आपको बताई थी, पहले भी एज वाला क्वेश्चन आ चुका है, एक्सरसाइज 3.1 में भी आ चुका है, एक्सरसाइज 3.3 में भी आ चुका है। और मैंने आपको हर बार आपको बताया है एज वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है। एज वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना होगा ऐसे कौन से 2 पर्सन हैं जिसकी एज आप वहाँ पे लेट करोगे, मानोगे, ये आपको देखना है। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना, एज कभी भी सब्ट्रैक्शन होती है या एडिशन होती है वो प्रेजेंट एज में से होती है, ठीक है? हाँ। और उसके बाद आप कैसे पहचानोगे कि हमें करना क्या है? एज मानने के बाद सबसे पहले एक लाइन कंप्लीट पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया 5 years ago नूरी वाज थ्राइस वाज एज ओल्ड एज सोनू। अब यहाँ पे 2 नाम आ गए हैं, नूरी और सोनू। तो इसकी एज आप लेट करोगे, यहाँ पे लेट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर, ठीक है? एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर्स, y ईयर्स माना यहाँ पे। अब इसमें कहा गया 5 years ago। अब 5 साल ये पहले की बात कर रहा है या 5 साल बाद की बात कर रहा है? सपोज करो आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वाज। अब वाज तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, होगी आपको इंग्लिश ग्रामर की। वाज का यूज़ पास्ट के लिए यूज़ होता है, वाज का पास्ट के लिए यूज़ होता है। बस इतना ध्यान रखना, पास्ट के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब पीछे की बात हो रही है, मतलब पहले की आपकी एज पूछी गई है यहाँ पे, 5 साल पहले की एज। तो जब हम पीछे जाते हैं तो माइनस होती है हमेशा। अब प्रेजेंट एज यहाँ पे एक्स है, इसकी वाई है, तो दोनों की एज में आप -5 करोगे।
अब ऐसा नहीं है कि एक की एज बढ़ेगी और एक की एज घटेगी, दोनों की एज बराबर बढ़ते बराबर घटती है। जितने साल पहले ये जाएगा उतने साल पहले ये जाएगा, ठीक है। अब 5 years ago लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 5 माइनस करना और इसमें से 5 माइनस करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 5 years ago एज ऑफ नूरी। नूरी की एज 5 years पहले कितनी थी, या अब फिलहाल तो x थी और 5 years पहले -5 years, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एज ऑफ सोनू, सोनू की फिलहाल थी यहाँ पे y और 5 साल पहले कितनी थी -5 years, ठीक है। अब कैसे, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो नूरी की आयु यहाँ पे 20 साल है और इसकी है 13 साल, ठीक है। हाँ, 5 साल पहले की एज कैसे निकालोगे आप, इसमें से 20 में से 5 माइनस करोगे और 13 में से 5 माइनस करोगे, जब भी तो आएगी। कितना आ जाएगा इसका 15 साल और इसका कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 8। यही तो एज आएगी। तो सेम मैंने ऐसे ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ था, लिखना नहीं है। जिसका नाम पहले उसका नंबर पहले, ध्यान रखना। इसमें नूरी का नाम पहले आ गया तो नूरी की एज कितनी है इसमें, x - 5। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x - 5 इज इक्वल टू में इसमें लिखा हुआ है थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई, टाइम का मतलब बता दिया था मैंने, मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई किस में, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज ये है y - 5। सोनू की एज का 3 टाइम के बराबर थी इसकी एज 5 साल पहले, ध्यान रखना इस बात का। 3 की मल्टीप्लाई कर दो y से, 3y आ गया, माइनस में 3 5 15 आ गया, इज इक्वल टू में x - 5 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ तो x का नंबर पहले आता है, उसके बाद y का आता है, y का यहाँ प्लस में इस साइड जाके माइनस में हो गया, उसके बाद सिंपल नंबर आता है, यहाँ पे -5 लिख दिया और यहाँ पे प्लस में 15 आ गया। क्यों, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 10। बड़ी संख्या प्लस के इसलिए प्लस का साइन आ गया, यहाँ पे 3y आ गया, माइनस में x आ गया, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब इसके बाद बोला गया 10 years later, 10 years later, लेटर का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आगे पढ़ लीजिए, विल बी, मतलब फ्यूचर के लिए बोल रहा है। 10 साल बाद की बात हो रही है यहाँ पे। 10 साल बाद नूरी की एज और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, जो फिलहाल की एज सपोज करो मैंने 20 मानी थी इसकी, तो 10 साल बाद कितनी होगी 30 बोलोगे आप, क्योंकि 20 में आपने 10 प्लस कर दिया। ऐसे ही आप x में 10 प्लस करोगे और यहाँ पे y में 10 प्लस करोगे, दोनों की एज 10 साल बाद की निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखना है 10 years later, तो यहाँ पे लिखोगे एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी x प्लस में 10 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे एज ऑफ सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनू की हो जाएगी y प्लस में 10 ईयर्स। यहाँ तक समझ में आ गया। जिसका नाम पहले उसका नंबर पहले, नूरी का नाम पहले आ गया तो इसका नंबर भी पहले आ जाएगा, x प्लस में 10, x प्लस 10 आ गया, इज इक्वल टू में विल बी, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम, 2 टाइम का टाइम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, किसका, सोनू की एज का। सोनू की एज कितनी यहाँ पे y प्लस में 10, ठीक है। सोनू की एज का 2 टाइम, जितनी एज थी इसकी 10 साल बाद, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते, 2y करोगे 2y आ गया, प्लस में 2 की 10 से करोगे 20 आ गया, और यहाँ पे आ गया x प्लस में 10, ये आ गया। अब इसको उठा के आप इस तरफ लेके आ जाइए, तो x प्लस में 10 और इस तरफ लाओगे तो -2y आ गया और माइनस में 20 आ गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, अब ये x वाला नंबर पहले आता है, उसके बाद y वाला नंबर पहले आता है, उसके बाद सिंपल नंबर आता है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, +10 -20 तो कितना आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गया आपके पास ये सेकंड,
सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये है, सेकंड आपके पास ये है, दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब आपको मेथड का यूज़ करना है। कौन सा मेथड? कोई भी मेथड आप यूज़ कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है आपकी एलिमिनेशन मेथड की है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड का ही सॉल्व आपको यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड यदि आपके एग्ज़ाम में लिखा होगा वहाँ पे भी इस मेथड सॉल्व करो, तभी आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं लिखा हुआ, इक्वेशन दी गई है और आपसे बोला गया इट इज़ सॉल्व, आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कोई भी मेथड से आप कर देना आसानी से, गलत नहीं होगा, एक नंबर भी नहीं जाएगा आपका। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x वाला नंबर सेम मिल गया, इसका मतलब है मल्टीप्लाई वाला जो स्टेप था वो रिमूव हो गया, किस में पहुंच गए? डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्शन वाले मेथड पहुंच गए। तो आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन ये है x माइनस 3y प्लस में 10 इजक्वल टू 0, और यहाँ पे x माइनस 2y माइनस 10 इजक्वल टू 0 कर देते सॉल्व, माइनस प्लस प्लस। अब ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा, क्योंकि दोनों साइन अलग अलग हैं। 3 में से 2 जाएगा 1, y बड़ी संख्या माइनस के, तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पे 20 आ जाएगा इजक्वल टू 0। इस 20 को ले जाओ इस तरफ, तो कितना आ जाएगा? माइनस में 20 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस में y आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y का नंबर आ गया आपके पास 20। y क्या आ गया? 20 आ गया। अब y के नंबर को कहाँ पे पुट करोगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में? तो मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेता हूँ। अब इसे पुट y इन इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले मैं इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे उतार देता हूँ, ये इक्वेशन सेकंड है, मैं इसको यहाँ पे उतार देता हूँ। x माइनस 2y माइनस 10 इजक्वल टू 0। यहाँ पे y के स्थान पे मैंने रख दिया है 20 मल्टीप्लाई 2 माइनस में x माइनस में 10 इजक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 22 का कितना होता है? 40 माइनस में माइनस 10x इजक्वल टू 0। दोनों को क्या करना है? दोनों साइन सेम है, तो क्या करोगे आप? माइनस 50 आ गया, x इजक्वल टू 0, इसको उठा के यहाँ पे ले जाइए, x इजक्वल टू 50 आ गया। अब यहाँ पे ये x क्या है, y क्या है, वो आप यहाँ पे देखिए, आपको लिखना होगा एज ऑफ नूरी। नूरी की एज को क्या माना था मैंने? x माना था, तो कितना आ गया? 50 ईयर, 50 ईयर्स आ गया। और एज ऑफ सोनू, सोनू की एज y मानी थी, और y का नंबर कितना है? 20, तो 20 ईयर्स। ये इसका आंसर आ गया, पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। कोई भी मेथड यूज़ कीजिए और इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर है क्या चीज़, ये कहाँ से लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, वो पूरी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से आप देखिए। आपने पढ़ा होगा इकाई वाला अंक, दहाई वाला अंक, सैकड़ा वाला अंक। अब थोड़ा सा इंग्लिश में और कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं इसे। इसको कहते हैं 1 प्लेस वैल्यू, 10 प्लेस वैल्यू और 100 प्लेस वैल्यू, ठीक है। हाँ, यदि कोई डिजिट मैं लेता हूँ, 2 डिजिट का वर्णन हुआ यहाँ पे, मैं 2 डिजिट के लिए मतलब इकाई और दहाई वाला अंक ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मान लिया 2 और यहाँ पे मान लिया मैंने 3, ये मान लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट वाला नंबर कब बनता है, ये कब बनता है? जब ये दहाई वाला अंक मतलब 10 प्लेस वाली वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होती है, 10 प्लेस वाली वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होती है और 1 प्लेस वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होती है, और दोनों को ऐड करा जाता है। जब 2 डिजिट वाला नंबर बनता है 3 10 30 प्लस में 2 बन जा 2 इजक्वल टू 32। बना नहीं बना? अगर हमें 3 डिजिट वाला नंबर बनाना होता, सैकड़े के स्थान पे मतलब 100 के स्थान पे मैंने 4 ले लिया यहाँ पे, तो ये जो नंबर है ये किससे मल्टीप्लाई होता? जो नंबर जिस प्लेस पे लिखा होता है वो उसी से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाता है।
यहाँ पे 100 प्लेस पे लिखा हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 पे मल्टीप्लाई होगा। ये 10 प्लेस पे लिखा हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लेस पे लिखा हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर सभी को ऐड कर दो, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी और इनको प्लस कर दीजिए। 400 आ गया, अब इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 432, 3 डिजिट वाला बन गया। लेकिन हमें मतलब कहाँ कितना है, हमें तो बस सेकंड 2.5 तक मतलब है ना यहाँ पे, तो मैं 2.5 तक ही ले लेता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं आपके सामने। मैं यहाँ पे इकाई वाला अंक मतलब 1 प्लेस की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे 5 और 10 प्लेस की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे 6। अब मुझे 2 डिजिट वाला नंबर बनाना होगा, तो मैं यहाँ पे 10 प्लेस की पे क्या लिखा हुआ 6, मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। और 1 प्लेस पे क्या लिखा हुआ 5, मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। और मैं इन दोनों को क्या करूँगा प्लस, 6 10 60 प्लस में कितना आएगा 5, तो कितना आएगा 65। इस तरीके से 2 डिजिट वाला नंबर बनता है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब मैं इसके स्थान पे मैंने ले लिया यहाँ पे x और इसके स्थान पे मैंने 10 प्लेस की वैल्यू ले ली y। अब मुझे एक नंबर तैयार करना है। नंबर कैसे तैयार होगा, 2 डिजिट वाला, जब ये 10 प्लेस वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, ये होगी 10 से, और 1 प्लेस वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, ये होगी 1 से, और दोनों को प्लस कर दीजिए। अब ये नंबर बन गया आपके पास यहाँ पे, अब ये नंबर बन गया यहाँ पे, ये हो गया 2 डिजिट वाला नंबर। अब यहाँ पे ये सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है इसके स्थान पे, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। यदि कोई वैल्यू इसमें पुट करोगे तो वो 2 डिजिट वाला ही नंबर मिलेगा आपको इसमें से। समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, जो आपने यहाँ पे कराया ना वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट 1 प्लेस की वैल्यू मैंने क्या मानी है x, 1 प्लेस डिजिट इज इक्वल टू, मैंने x ले लिया यहाँ पे, और 10 प्लेस डिजिट ये ले लिया मैंने y। तो नंबर क्या बनता है, कैसे बनता है, अभी तो बताया था 10 प्लेस वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई होकर के लिखा जाता है, लिख दिया। और 1 प्लेस वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाता है, 1 से करोगे तो x ही आएगा और बीच में प्लस का साइन, बन गया नंबर। समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर जो ये नंबर आया है इसको दिस नंबर बोला गया है। 9 टाइम दिस नंबर, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। रिवर्सिंग का मतलब क्या है, रिवर्सिंग का मतलब द ऑर्डर ऑफ द नंबर। रिवर्सिंग का मतलब ये है इस डिजिट को मैंने पलट दिया है, मैंने यहाँ पे ये y यहाँ पे पहुँच गया और x यहाँ पे पहुँच गया, इसका मतलब ये मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे आ गया y और यहाँ पे आ गया x, ठीक है। तो नंबर क्या बन जाता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था भाई 10 प्लेस की वैल्यू पे x आ गया तो यहाँ पे x 10x आ जाएगा, और 1 प्लेस की वैल्यू पे y आ गया, यहाँ पे y आ गया, दोनों को क्या कर दिया प्लस। ये रिवर्स के बाद जो नंबर बनता है वो आ गया। कोई डाउट, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्सिंग। तो यहाँ पे 1 प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लेस डिजिट इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, y मान लिया, और 10 प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x मान लिया। तो नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, नंबर बताइए मुझे, नंबर क्या बनेगा, 10 प्लेस पे x है ना, तो 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा प्लस में, और 1 प्लेस पे क्या लिखा हुआ y, तो 1 प्लेस पे y आ गया नंबर। अब यहाँ पे रिवर्स के बाद जो नंबर बनता है वो यही बन गया, और सिंपल नंबर जो है ये बन गया। जैसे सपोज कीजिए ये 6 और 5 है यहाँ पे, अब मैं इस 5 को यहाँ पे ले जाता हूँ, 6 को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे नंबर कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ, मैंने 2 और 3 ले लिया, ठीक है। पहले क्या था ये 3 और 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 2 और 3। अब नंबर कैसे बनेगा, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे 10 से, और इसको 1 से, तो कितना बन गया यहाँ पे 20, और ये बन गया यहाँ पे 3, तो क्या बना 23। पहले क्या बन रहा था 32, तो इसको पलट दोगे तो 23 तो बनेगा। सेम ऐसे ही बना हुआ है यहाँ पे, ये समझ में आ गया, सेम ऐसे बना हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 9 टाइम दिस नंबर, जो ये ओरिजिनल नंबर है इसको दिस नंबर बोला गया है,
तो 9 टाइम करना है इसको, 9 टाइम मतलब 9 मल्टीप्लाई किसको करना है, जो आपके पास ओरिजिनल नंबर है, ये कर दिया, इज इक्वल टू में इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम कर दिया किसको, रिवर्स के बाद जो नंबर आया है, रिवर्सिंग द ऑर्डर द नंबर, रिवर्स के बाद ये नंबर आया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10x प्लस में y, लिख दिया। सॉल्व कर देते हैं अब इसे, 9 10 जा 90y प्लस में 9 1 जा 9x आ गया, इज इक्वल टू 2 10 जा 20x आ गया, प्लस में 2y जा 2y आ गया ना। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, या इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्यों लेके आता हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9, यदि मैं इसको इस तरफ लाता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा तो x वाला नंबर पहले आता है, y वाला नंबर बाद में आता है, तो मैं x वाले नंबर को पहले लिखूँगा, वो आ जाएगा माइनस में, तो फिर मुझे माइनस हटाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस हटाना पड़ेगा और एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, और ये यहाँ पे छोटा नंबर है, माइनस होकर पॉजिटिव में रहेगा ये। तो मैं यहाँ पे 20x प्लस में 2y, अब इसको उठा के यहाँ पे ले गई तो माइनस में 90y और माइनस में 9x इज इक्वल टू में 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस करना है भाई, x वाला नंबर ये, अरे x वाला नंबर ये, 20x में से 9x जाएगा, कितना आएगा, 20x में से 9x जाएगा, आपका आएगा 11x आ गया। ठीक है, 2y में से, अब ये y वाले नंबर है, 2y में से 90y जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -88y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ ना, 11 कॉमन निकल जाएगा, ये निकाल दिया, x माइनस में 8y इज इक्वल टू में 0, ये 11 यहाँ पहुँच जाएगा, 0 हो जाएगा, ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये इक्वेशन मैं मान लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आ गया, इक्वेशन पहली आ गई। अब यहाँ पे देखो, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब इस लाइन को समझो, इसमें कहा गया है सम ऑफ डिजिट, डिजिटन का सम, डिजिट कौन कौन सी है, x और y, इनका सम प्लस में y हो गया। 2 डिजिट नंबर ही तो बन रहे थे, इससे कितना आ रहा है 9, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हाँ, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आपको पता है कि यहाँ पे अब दोनों इक्वेशन आपके पास है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं हम। क्या करना है आपको, यहाँ पे एक नंबर सेम बनाना होगा। आप देख रहे हो x और x दोनों का सेम बन चुका है यहाँ पे। अब दोनों का सेम बन चुका है तो स्टेप तो हट गया मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्शन करा गया। तो मैं सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे कर देता हूँ, आपको पता है क्या लिखना होगा यहाँ पे, वो लिख लेना। तो मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ यहाँ पे, माइनस माइनस और यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस, सॉरी माइनस का साइन नहीं आएगा यहाँ पे, लिख दिया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 है, 8 और 1 9, y माइनस में। ठीक है, 0 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y का मान कितना आ गया 9/9, कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास 1, y का मान आ गया आपके पास 1 आ गया। अब y का मान कहाँ पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, तो मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। अब y के स्थान पर मुझे क्या लिखना है, 1 लिखना है, मल्टीप्लाई में 8 माइनस में x इज इक्वल टू 0, 8 1 जा 8 आ गया, माइनस में x इज इक्वल टू में 0, 8 को ले जाओ इस तरफ तो किस में जाएगा, पॉजिटिव में। x का मान आ गया आपके पास 8, ये आ गया। अब x का मान 8 आ गया है आपके पास, अब y का मान भी 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो नंबर चाहिए ना। अब नंबर ओरिजिनल लेना आपको। अगर इसमें लिखा होता है फाइंड द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग, ऐसे लिखा होता तब लेना होता आपको रिवर्स के लिए ये। तो नंबर पूछा गया है तो इसका मतलब ये नंबर लेना आपको। नंबर क्या लिया हुआ है यहाँ पे, 10y प्लस में x। मैं y के स्थान पे क्या पुट करूँगा 1 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में x के स्थान पे 8। सॉल्व कर देता हूँ इसे, 10 1 जा 10 प्लस में 8 कितना आ गया 18। ये इसका आंसर है, ये नंबर आ गया आपके पास। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये 4th पार्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। मीना वेंट टू ए बैंक टू द विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है, 2000 रुपये निकाल के लाती है। सी आस्क्ड द कैशियर, वो कैशियर से
पूछती है टू गिव हर, उससे मिले ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। जो वो 2000 रुपये लेके आती है वहाँ से, वो 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट लेना चाहती है। मीना गॉट 25 नोट, मीना को 25 नोट्स मिलते हैं पूरे कंप्लीट। फाइंड द हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपीज़ के कितने नोट थे एंड 100 रुपीज़ के नोट कितने थे। आपको नोटों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, ये आपको फाइंड आउट करना है। सपोज करो मीना के स्थान पे आप हो, वहाँ पे आप लेने के लिए जाते हो, तो आप यू आर थिंकिंग, मतलब आप क्या सोचोगे वहाँ पे कि आप कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें कुछ नहीं पता, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू एक्स मान लिया भाई। 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स मानी मैंने यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट मैंने यहाँ पे वाई माना। ये यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, 50 रुपये के नोट थे एक्स और 100 रुपये के नोट थे वाई। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, मैंने यहाँ पे 5 रुपीज़ नोट ले लिए। 50 रुपये के नोट आपके पास 5 है, 5 है टोटल, तो रुपये कितने बन गए। अब रुपये बनाने हैं आपको, बताइए कितने हो गए। तो आप बोलोगे 250। 250 कैसे आए, आपने 1 रुपये के नोट, कितने रुपये का नोट था, 50 रुपये का, कितने नोट थे 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। 55 जा कितना होता है, 250 होता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 2 नोट इसके ले लिए, तो आप 100 की मल्टीप्लाई इससे कर दोगे यहाँ पे नोटों की संख्या से। तो इसका मतलब ये है, कभी भी हमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो आपको क्या करना होता है, जितने रुपीज़ का वो नोट होता है, जितने रुपीज़ के वो नोट होते हैं, उसको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। नंबर्स ऑफ नोट मैंने एक्स माना है, तो 50 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो रुपीज़ बन जाएगा इसका। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 50x। ऐसे 100 रुपीज़ का नोट था, अब यहाँ पे नंबर ऑफ नोट है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इसके रुपीज़ बन गए यहाँ पे y। अब इन दोनों को मिला के कितने रुपये बन गए टोटल, 2000 रुपये तो लेके आई थी वो, ठीक है। 50 के नोटों के जो रुपये बने थे वो ये बन गए, 100 रुपये के नोटों के जो रुपये बने थे ये बन गए, फिर दोनों को ऐड करके 2000 रुपये टोटल बनते हैं, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख दिया। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है ताकि इजी से इजी हो जाए इक्वेशन, तो मैं इसमें से 50 कॉमन निकाल सकता हूँ। 50 बाहर निकाल दिया, रहेगा क्या यहाँ पे x, यहाँ पे 100 को 50 से डिवीजन करोगे 2, y आ गया इज इक्वल टू में 2000। इस 50 को ले जाओ इस तरफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे 2y आ गया इज इक्वल टू में 2000 अपॉन में 50। कैंसिल आउट कर दीजिए इसे, कितना आ गया 40। तो आपके पास इक्वेशन आ गई x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 40। फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया आपके पास। कोई डाउट, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे समझाने के लिए था ये, ठीक है। अब इसमें कहा गया है मीना गॉट 25 नोट्स, टोटल नोट उसने 25 लिए थे। अब 50 रुपये के नोटों की संख्या ये थी और 100 रुपीज़ की नोटों की संख्या ये थी। सपोज करो इसकी नोटों की संख्या 20 है, इसकी 5 है, तो 25 कैसे बनेंगे, इन दोनों को प्लस करके। तो इसका मतलब x प्लस में y कितना आएगा 25। समझ में आ गया। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब यहाँ पे ये इक्वेशन सेकंड है और ये फर्स्ट है। अब आपको क्या करना है, वही सेम इक्वेशन बनानी, इक्वेशन तो बन गई, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है आपको। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड का आपको यूज़ करना मैंने सिखा दिया है। सभी क्वेश्चन इससे पहले मैंने एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करवाए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो पूरा कंप्लीट, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो ये x वाला नंबर दोनों का सेम आ गया। मल्टीप्लाई करने का जो स्टेप था वो करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना है, ये आपको सॉल्व करना है। और कमेंट में आपको आंसर भी देना, कितना आंसर का आंसर हुआ, सॉल्व हुआ नहीं हुआ, ये आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। इसका मतलब एक फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज, मतलब शुरू के 3 दिन का एक फिक्स चार्ज लगाया हुआ है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का एक एडिशनल चार्ज लगाया गया है। 2 चार्ज यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इसके बाद बोला गया सरिता पेड करती है, मतलब देती है ₹27 रुपीज़ देती है फॉर ए बुक कैप्ट, बुक रखने के लिए कितने डेज का, 7 डेज। 7 डेज उसने बुक रखी थी, उसने 27 रुपये दे दिए उसमें। अब 7 डेज का कैसे इसमें चार्ज लगा, पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज था वो तो अलग हो गया। अब उसके बाद कितने दिन बचे, 3 दिन के बाद 4 दिन बचे हुए, उसमें से 4 दिन का 1 दिन के हिसाब से चार्ज लगता है उस पर। 1 दिन का चार्ज सपोज करो 5 रुपये हो गया, तो 4 दिन का कितना हो गया, 5 चौक 20 रुपये हो गया वहाँ पे, ठीक है, 20 रुपये उनका हो गया। अब इसका 7 रुपये मान लेते हैं हम फिक्स चार्ज में, 3 दिन का फिक्स चार्ज 7 रुपये है, ठीक है। तो 20 और 7 कितना हो, 27। इस तरीके से इसने रुपये पे किए थे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ, कर लेता हूँ इसे। सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है ये एक्सरसाइज 2 वेरिएबल वाली है, तो 2 वेरिएबल ऐसे देखो, यहाँ पे 2 वेरिएबल आप पुट करो यहाँ पे, मानो यहाँ पे, तो यहाँ पे फिक्स चार्ज आ गया और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज के लिए। तो आप लिखोगे यहाँ पे लेट फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज के पहले 3 दिन का जो चार्ज मैंने फिक्स चार्ज माना है वो मान लिया यहाँ पे X रुपीज़, ठीक है भाई, इतने तो देने पड़ेंगे आपको, 3 दिन आपने चलाया तो ये मान लिया मैंने X रुपीज़। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा पर डे का जो चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा पर डे चार्ज, ये मान लिया मैंने यहाँ पे Y रुपीज़, मतलब 3 दिन के बाद 1 दिन का जो चार्ज होता है वो Y रुपीज़ मान लिया। सपोज करो 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए तो 3Y आ जाएगा, 4 दिन एक्स्ट्रा आ गए 4Y आ जाएगा, 6 दिन एक्स्ट्रा आ गए 6Y आ जाएगा, और प्लस में ये ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया, फिक्स चार्ज तो मतलब ये है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सरिता के लिए, फॉर सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज के लिए। 7 डेज ही तो लिए थे इसने। अब यहाँ पे देखिए 3 दिन तो इसमें कट गए इसके, ये मैंने 3 दिन लिख दिया यहाँ पे, 3 दिन आ गए इसमें। अब बचे कितने इसमें से, भाई 3 दिन तो मैंने इसमें पहले लिख दिया, बचे कितने, 4 दिन। अब यहाँ पे 1 दिन का चार्ज Y रुपीज़ है, तो 4 दिन का कितना होगा, 4Y होगा, नहीं होगा। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, कितने रुपये पे करे थे इसने, 27 करे थे। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, समझ में आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपके पास। इसी तरीके से अब इसके बाद बोला गया वाइल सुशी पेड ₹21, सुशी पे करती है 21 रुपीज़, कितने डेज के लिए, ये लेती है 5 डेज के लिए। सेम ऐसे लिखना होगा यहाँ पे, सुशी पेड ₹21 फॉर 5 डेज। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 5 डेज की टोटल ली थी उसने। अब 3 दिन फिक्स चार्ज में ऐड हो गए, 3 दिन यहाँ पे चले गए इसके, 3 दिन ये आ गए यहाँ पे 3 दिन का चार्ज यहाँ पे रख दिया इसने, बचे कितने दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन। अब यहाँ पे 2 दिन बचे हुए, तो क्या आ जाएगा 2y प्लस में कितने रुपये पे करे थे, 21। ये आ गई इसकी सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन बन चुके हैं यहाँ पे, इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब आपको मेथड का यूज़ करना है। मेथड कौन सा यूज़ होगा वो आपको पता है, कैसे सॉल्व करोगे वो भी आपको पता है। आप x का मान भी निकालोगे, y का मान भी निकालोगे, वो आप निकाल सकते हो। सभी मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे ही। अगली वीडियो जल्दी ही लेके मैं आऊँगा आपके सामने। एक्सरसाइज 3.5 को बड़े ही आसान तरीके से, ट्रिकी तरीके से, और आपके लिए एक्सरसाइज और चैप्टर को मैं इस तरीके से समझाता रहूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ताकि बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।